Hello students, a very good morning to all. And this is me Dr. Anush Kumar. I welcome to all in this channel. That is Garissa Dear Students. कैसे हैं आप सभी लोग? और ये हमारा सेशन चल रहा है ट्रिग्नोमेट्रिक का और इस समय हम सॉल्व कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस। बहुत सारे मैंने वीडियो अपलोड किए ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के लास्ट स्टेज में पहुंचने वाले हैं। आई थिंक 4 to 5 लेक्चर्स और लेंगे, इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम आएंगे एरिया for triangle, right? I will be teaching you the sine rule, cosine rule, and projection rule as well. There will be rules. As will be solving problems based on that. Okay? Because that is also important in the view of point of examination. So get started today's class. Okay, without wasting your time. Okay, time is very precious. Okay, so get started. So आज की पहली प्रॉब्लम मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. Just check it. So हमारे पास पहली प्रॉब्लम है, find the solve the following equation. You have to solve the following equation. Solve the following equation. अब इक्वेशन गिवन है आपको cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0. ये इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है. सॉल्व ये ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है. अब यहाँ जो वेरिएबल x है उसकी वैल्यू निकालनी है. ओके, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन. सॉल्व. चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस प्रॉब्लम सॉल्यूशन. एक ऑब्जर्वेशन एक इम्पॉर्टेंट चीज है मैथमेटिक्स में. क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना होता है बहुत अच्छे से. देखो लिखा क्या है यहाँ पे, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ है. अब देखो यहाँ लिखा है 2x और यहाँ लिखा 3x एंड x. चेक करिएगा. ओके, अब आपको मैंने एक फॉर्मूला पाया था, देखिए ध्यान सुनिएगा. cos x प्लस cos y. फॉर्मूला क्या था बता देता हूँ. 2 cos x प्लस y अपॉन 2 into cos x माइनस y. ये फॉर्मूला था, चेक कर लीजिए. यही फॉर्मूला था. यस, ओके, यही फॉर्मूला था. सो जब हम देखो यहाँ का 3x और प्लस x अपॉन 2 करेंगे ये वाले टर्म से तो 2x आ जाएगा और ये cos 2x हमारा लिखा हुआ है. बस में तो हम क्या करेंगे, जब भी इन दोनों को साथ में लेके पहले सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो फॉर्मूला लगाएंगे हम. कौन सा? cos x प्लस cos y. तो यहाँ बनेगा 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2. फिर यहाँ बनेगा cos ऑफ 3x माइनस x अपॉन 2. ये आ गया. ये लिखा माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0. ये लिखा हुआ है. ओके, नो तो अब लिखा है cos 3x प्लस x अपॉन 2 कितना होगा? 2 cos 2x into cos 3x माइनस x कितना? 2x आएगा. 2x अपॉन 2 दैट इज x आएगा माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0. ये आ गया. अब देखिए यहाँ cos 2x कॉमन ले सकते हैं, दोनों टर्म्स में cos 2x है तो हम ले रहे हैं cos 2x कॉमन. यहाँ पर हमारे पास आएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये आएगा. ओके, सो हमने बताया दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो उनमें से
या तो ये दूसरा जीरो होगा या तो पहला जीरो होगा। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे cos 2x इज इक्वल टू 0 और 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू, ये लिख लिया। अब मैंने बताया था यहाँ पर कि अगर cos x इक्वल टू 0 होता है तो x कितना होता है, ऑड मल्टीपल में होता है, विषम फलन गुणांक में होता है 2n प्लस 1 इंटू पाई, ये बताया था मैंने आपको। सो यहाँ से इससे फ्रैक्शन से आएगा 2x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ये आ गया। सो x कितना आया 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई, ये आ गया। और 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0 है, सो cos x कितना आएगा बेटा 1/2, ये आ गया। सो cos x 1/2 आएगा, लेकिन x कितना आएगा अब बताइए। cos सीरीज में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूंगा पहले मैं, स्मॉलेस्ट प्रिंसिपल वैल्यू की बात होगी। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। cos 60 डिग्री को हम रेडियन में लिखेंगे π/3। अगर हम इसको जनरल वैल्यू देना चाहें तो आंसर आएगा आपके पास 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा π/3। ये इसका क्या है सलूशन। ये प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको समझाई, एक अच्छी प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको बताया। हमने सोचा कि आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ेंगे हम। और ऑलवेज रिमेंबर, जो हम यहाँ n यूज करते हैं वो क्या होता है इंटीजर्स। इंटीजर्स मीन्स पूर्णांक, पूर्णांक का सेट। आई थिंक मैंने पहले ही लेक्चर में बताया था जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरुआत की थी, तो n पूर्णांक का जो होता है सेट वो पूरा बना के मैंने वहाँ प्रॉपर समझाया था आपको कि कैसे n में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। ये आपके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि जब IIT में क्वेश्चन फ्रेम होता है तो वहाँ लिख देते हैं कि ये नंबर आपको रेशनल नंबर से लेना है, ये नंबर आपको रियल नंबर से लेना है, ये नंबर आपको होल नंबर से लेना। सो डेफिनेटली आई मीन टू टेल यू द थिंग क्लियरली दैट यू ऑलवेज रिमेंबर द पर्टिकुलर नंबर फ्रॉम वेयर यू हैव टू टेक, आपको कहाँ से लेना है, राइट। सो ये इसलिए नंबर सिस्टम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़िएगा कि किस सेट में क्या बिलोंग करता है, क्या नहीं बिलोंग कर सकता है, यू शुड ऑल्सो नो। ओके, सो ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व की। इसमें अगर आपको डाउट आता है देन यू कैन कमेंट, आई विल बी टेकिंग योर डाउट एट द मोस्ट अर्लियर। ओके, थैंक यू। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है फिर आया सोल्व सोल्व है आपके पास sin 7x प्लस sin 4x प्लस sin x इज इक्वल टू 0। और आपको जो x लेना है वो लेस देन π/2 ग्रेटर देन 0, मतलब अब आपको x इस इंटरवल लेना है। अगर हम इसको इंटरवल फॉर्म में लिखें तो ये आएगा x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to π/2 लेना, ठीक है। चलिए सोल्यूशन लिखते हैं इसका। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपको देखना ये है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम को डिकोड कैसे करना है, दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू स्टार्ट द प्रॉब्लम सोल्यूशन, राइट। दिस इज व्हाट यू हैव टू लर्न फ्रॉम मी और योरसेल्फ एज वेल। ओके, ये हो गया। अब देखो इसमें लिखा एंगल, देखो 7x है, ये 7x है, ये 4x है और ये x है, ठीक है। अब आपको दो में देखो, मैंने आपको ये भी बताया था जस्ट लास्ट प्रॉब्लम मैंने आपको लिखाया था कि साइन
लास्ट फॉर्म मैंने बताया था क्या कि आप फार्मूला cos x प्लस cos y का कैसे लिखेंगे, और यहाँ पर sin x sin है तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे sin x प्लस sin y। फॉर्मूला होगा 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू cos x माइनस वाई अपॉन, ये फार्मूला है साइन एक्स प्लस साइन वाई का। हम यहाँ यूज कर सकते हैं क्योंकि दोनों लिखा है, लेकिन पहले किन दो पेयर को लेना है दैट इज द क्वेश्चन मार्क। ओके, तो कैसे सेलेक्ट करते हैं, देखो ये 7x लिया, ये x लिया, 7x प्लस x कितना होता है 8x, और अपॉन करना है 2 तो कितना आया 4x। इसका मतलब कि आपको सबसे पहले लेना है साइन 7x और प्लस साइन x, ये लेना है सबसे पहले। फिर आप लिख दीजिए साइन 4x, राइट। अब इसमें आपको इस फर्स्ट टू आपको सॉल्व करिए, फर्स्ट टू जब फॉर्मूला वही लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे 2 साइन क्या होगा 7x प्लस x अपॉन 2, ये होगा इंटू कॉज, फिर आएगा 7x माइनस 6 अपॉन 2, ये आएगा प्लस साइन 4x इज इक्वल टू 0। सो 2 साइन 7x प्लस x कितना हो गया 8x अपॉन 2 दैट इज साइन 2 साइन 4x, ये 4x आ गया इंटू कॉज, ये 7x माइनस x कितना होगा 6x अपॉन 2 दैट इज 3x, सो कॉज 3x यार, प्लस साइन 4x इज इक्वल टू यार। अब देखो दोनों टर्म में ये फर्स्ट टर्म लिखा है, ये सेकंड टर्म लिखा है, दोनों टर्म में क्या है साइन 4x दिख रहा है आपको, चमक रहा होगा। सो कॉमन ले लीजिए साइन 4x, तो बचेगा 2 cos 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब वही सेम कि दो नंबर का अगर मल्टीप्लिकेशन 0 है तो उनमें से फर्स्ट 0 हो सकता है और अथवा सेकंड 0 हो सकता है। सो मैं लिखता हूँ पहला कि साइन 4x 0 हो गया, और क्या 0 हो सकता है 2 cos 3x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको पहले जब ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन सॉल्व किया था तो उन्होंने बताया था कि अगर साइन एक्स इक्वल टू 0 तो x क्या होता है n पाई, क्या होता है x n पाई, n क्या होता है इंटीजर्स। सो यहाँ पर आएगा 4x इज इक्वल टू n पाई, सो x कितना आया n पाई बाई 4 यार। और अभी पूरा सॉल्व कर लें, ठीक है। सो अब इसमें क्या आएगा, देखिए इसमें आएगा cos 3x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2, ये आएगा। आप देखिएगा ये अब आइए एसटीसी रूल में, एसटीसी रूल मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको ना। cos x क्या है निगेटिव, तो कहाँ कहाँ cos x होता है, cos x यहाँ हो सकता है, cos x यहाँ हो सकता है, और cos x यहाँ नहीं होगा, यहाँ cos x पॉजिटिव होता है, यहाँ क्या होता है cos x पॉजिटिव, ठीक है। सो यहाँ होगा जब हम cos x इसमें आएगा या इसमें आएगा, ये दो में, अब 1/2 cos की किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री, किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है 60 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 60 वैल्यू 1/2 होता है। सो हम ये लिखेंगे यहाँ माइनस कॉस पाई/3, अब इतना भी समझ में आएगा, ठीक है। अब माइनस लगा, इसको हटाने के लिए हम लिखेंगे cos पाई/2 प्लस पाई/, ऐसे पाई/2 करें हम। सो अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आएगा cos
3x इज इक्वल टू, नाउ 3 पाई 2 पाई 5 पाई बाई 6, 5 पाई बाई 6 मतलब कितना आया समझाइएगा, 150 डिग्री आ गया। ये आ गया cos 3x इक्वल टू 5 पाई बाई 6। तो इसके लिए अब जनरल वैल्यू लिखना है, तो 3x इज इक्वल टू क्या होगा, 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू है 3x की। सो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना पड़ेगा 1/3, राइट, 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6, ये x की वैल्यू। लेकिन ध्यान समझिए, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x वो लेना है जो इस इंटरवल में लाई करे। सो जब आप n इक्वल टू 0 रखेंगे तो n इक्वल टू 0 हो तो x 0 आएगा, लेकिन 0 ले नहीं सकते क्योंकि इस ओपन इंटरवल में 0 नहीं है। सो आप n इक्वल टू जब 1 रखेंगे तो आप ले सकते, n इक्वल टू 1 आएगा, x इक्वल टू 5/4, ये 45 डिग्री है। जैसे आपने 2 रखा, 2 n इक्वल टू, सिर्फ 5/2 आएगा, 5/2 नहीं है, सेंटर नहीं ले सकते। अब आइए इसमें जैसे आप n इक्वल टू 0 रखेंगे, n इक्वल टू 0 रखेंगे, सो 5 पाई बाई 6 आएगा, सॉरी 9 आएगा। जैसे 9 करेंगे ये आएगा 100 डिग्री, ये ले सकते हैं। हाँ सॉरी 100 डिग्री नहीं ले सकते, क्यों, n इक्वल टू 0 करोगे, सो 5 पाई बाई अपॉन कितना आएगा 18, नहीं अच्छा ओके 18 आएगा। जब 18 आएगा तो ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 5 पाई बाई अपॉन 18 और उसको 18 इंटू 10 दैट इज 180 डिग्री, 10 इंटू 5 दैट इज 50 डिग्री, ये ले सकते हैं। तो 5 पाई बाई 18 ये ले सकते हैं। सो 40 50। अब नेक्स्ट अगर n इक्वल टू 1 रखा है ना, और माइनस से क्या रहा, तो फिर प्रॉब्लम हो गया। रख के वैल्यू देख लीजिएगा, अगर आपको रखना है तो कैसे रखते हैं, देखो दिखा देता हूँ, आई थिंक टाइम होगा। n इक्वल टू 1 रखा, सो x इज इक्वल टू आया 1/3 2 पाई प्लस माइनस 5 पाई बाई 6। या एक बार प्लस ले लीजिए, जब प्लस लेंगे तो आएगा 12 पाई प्लस 5 17 पाई अपॉन 18, मतलब आएगा 10 17 170 डिग्री, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जब माइनस लेंगे तो माइनस 12 माइनस 5 12, 6 इंटू 2 कितना हुआ, चलो 12 पाई माइनस 5 पाई कितना हुआ 7 पाई, 7 पाई बाई 18, ये हो सकता है। देखो कैसे 1/3 किया, राइट, ये हो गया 12 पाई माइनस 5 पाई पाई अपॉन 6 आया, दैट इज कितना आया 12 पाई माइनस 5 पाई 7 पाई बाई 8 आया, और 18 10 70 डिग्री ये भी आएगा 7 पाई बाई 8। मेरी बात समझ में आ रही? तो ऐसे चेक करके आपको वो x की वैल्यू निकालनी है जो इस इंटरवल में लाए, ये आपका आएगा आंसर। ओके, सो अब आप आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को, इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब अगर ये तो ठीक है, इसके बाद अगर कोई चेंज करना चाहता था तो यहाँ से मैंने लिया हुआ है, देखो ध्यान समझना, यहाँ से मैंने लिया इस सेकंड क्वाड्रेंट में मैंने दिखाया निगेटिव कॉइल्स, कुछ कर सकते हैं क्या, थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ निगेटिव कर सकते हैं। सो हमने जहाँ π/2 ऐड किया है वो ऐड करेंगे पाई, वो ऐड करेंगे पाई, राइट। सो उनकी क्या होगी, ये जो वैल्यूज मैंने लिखा है ये वैल्यूज हो सकता है थोड़ा वैरी कर सकते, थोड़ा ये वैरी कर सकती हैं वैल्यूज, लेकिन आपको वही वैल्यूज लेना है जो इस इंटरवल में, ये ध्यान।
आई थिंक हाँ, इसमें मेरे जो मैंने पहले किया था उसमें मैंने लिया था कि पाई ले लिया था, लेकिन आप पाई ले सकते हैं या नहीं ले सकते, अब डिपेंड करेगा। आई थिंक मैं गड़बड़ कहीं कर रहा हूँ। ये गड़बड़ कर दी मैंने, ये देख लीजिएगा। ओके, cos 60 डिग्री की वैल्यू, आई थिंक cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/2। यस, सही है, सही है। मोबाइल में सो ये देख लीजिएगा, आपके पास मैं फिर से लिखना पड़ेगा, लेकिन सॉरी, आप ये देख लीजिएगा क्या लिखा था, मैं इरेज कर दिया था ये, राइट, ये आएगा। सो 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई/6 cos 60 डिग्री वैल्यू ये आ गई 1/2। ठीक है, सो x कितना आएगा, 1/3 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई। ओके, सो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई। अब आंसर चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, क्योंकि इसमें भी निगेटिव है, तो यहाँ भी लेंगे तो भी आपके पास आ जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, हमारे पास so find the general solution of the equation 2 sin square h minus sin x is equal to 1. Let's find the values between 0 to pi, and hence find the values between 0 to 2 pi, satisfying the given equation. गलत लिख दिया,
द गिवन इक्वेशन नो। अब आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्यूशन लिखिए। टू साइन स्क्वायर एच माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 1। ये सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? टू साइन स्क्वायर एच माइनस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन एक्स में है, तो इसके रूट्स निकालिएगा। तो कैसा इसके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको इस बिल्डिंग में मिडिल टर्म सॉल्व कर सकते हैं। इसे लेंगे टू साइन एच प्लस साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया। फर्स्ट टू टर्म्स में देखिए साइन टू साइन एक्स कॉमन हो जाएगा, दैट इज साइन एक्स माइनस 1 प्लस 1 कॉमन है, साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, देन हमारे पास आएगा साइन एक्स माइनस 1 टू साइन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू, ये आ गया 9। सो फर्स्ट टू फैक्टर में कर लीजिए, साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और टू साइन एक्स प्लस 1 is equal to 0. So in this case sin x is equal to 1 और sin x is equal to माइनस 1 अपॉन, फिर आ गया वही। चलिए अब देखो sin x किधर नेगेटिव होगा, sin x थर्ड में नेगेटिव होगा और फोर्थ में नेगेटिव होगा। सो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। sin ये आएगा x इज इक्वल टू 5/2 आएगा, और जनरल वैल्यू अगर निकालेंगे इसकी जनरल वैल्यू, तो x इक्वल टू आएगा n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू पाई। अब यहाँ से निकालेंगे साइन एक्स का नेगेटिव होगा, सो ये वैल्यू होगी कितने कितने डिग्री की होती है, साइन में 30 डिग्री, पाई/6 30 डिग्री, राइट। लेकिन ये यहाँ आ जाएगी यहाँ, सो हम इसको पहले लिखेंगे। देखो साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन पाई/6 साइन 30 डिग्री, और इसको लिखते हैं साइन पाई प्लस पाई/6। हो गया नेगेटिव, हो गया 6 पाई प्लस पाई, 6 पाई और प्लस पाई कितना हो गया 7 पाई/6, ये आ गया x। और जनरल वैल्यू लिखोगे तो x आएगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 पावर n इंटू 7 पाई/। अब आपको जो वैल्यूज लेना है यहाँ पर, सो दो वैल्यू ले लीजिएगा यहाँ पर, यहाँ x की वो वैल्यू लेना है, जनरल सोल्यूशन निकाल लिया। फिर आल्सो यू हैव टू फाइंड दोज x which are lying in this interval x belongs to open interval 0 to 2 पाई, राइट, ऐसा बनाना। सो n की पर्टिकुलर वैल्यू रख लीजिए आप। जब भी आप n इक्वल टू मान लीजिए 0 रखा, सो n इक्वल टू 0 पे फर्स्ट मान पाई/2 मिलेगा, पाई/2 इसमें है। नेक्स्ट अगर आपने n इक्वल टू 0 रखा यहाँ पर, तो यहाँ भी सेम पाई/6 मिलेगा। जब n इक्वल टू -1 रखोगे तो चेक कर लीजिएगा, n इक्वल टू अगर आपने 1 रखा, सो पाई माइनस पाई/2 आएगा फर्स्ट में से, ये भी नहीं आएगा। n इक्वल टू आपने 1 रखेंगे तो पाई माइनस 7 पाई/6 आएगा, ये आ जाएगा। तो कैसे,
जब हमारे पास x हमारा देखो कैसे है n पाई प्लस माइनस 1 पावर n और लिखा है 7 पाई। अब अपने किया n इक्वल टू 1 रखो बेटा, x इक्वल टू कितना आएगा पाई माइनस 7 पाई बाई 6। इसको जब सॉल्व करेंगे 7 पाई बाई 6 सॉरी 6 पाई बाई 6 माइनस 7 पाई जाएगा माइनस पाई बाई 6 और ये है, ये भी नहीं है हमारे पास, ये भी नहीं माइनस पाई बाई 6 क्योंकि हमारे 0 टू 2 पाई में ये जानते हैं। इसलिए आपको n की पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके इस इंटरवल में सर्च करना है और ये n की n डिजिट लेना तो माइनस 1 भी रखेंगे तो ये भी आएगा, ये रखेंगे, ठीक है। अब ये सॉरी यहाँ पे 0 टू 2 पाई पे हो ओपन इंटरवल है बिटवीन 0, सो यहाँ पर माइनस पाई बाई 6 ये तो आएगा माइनस 30 डिग्री नहीं आएगा, लेकिन n इज इक्वल टू जब आप 1 रखेंगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 आ गया, ठीक है। और ये 7 पाई बाई 6 270 डिग्री ये भी आ गया, हमने देखा था, मैं सोच रहा था 0 पाई बाई 2 नहीं है, लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन 0 2 पाई है आराम से निकलेगा, ये आ गया। फिर पाई बाई 2 है, जैसे आपने n इक्वल टू माइनस 1 यहाँ रखा, मान लीजिए माइनस 1 रखा, फिर वैल्यू निकल के आएगी n इक्वल टू 0 पर रखा, n इक्वल टू 1 पे रखो, जैसे कि यहाँ पे आपने रखा n इक्वल टू 1, सो पाई माइनस पाई बाई 2 पाई बाई 2, n इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा देखो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 पे और ये आएगा 5 पाई बाई 2 और ये भी आंसर होगा, क्यों होगा पाई बाई 2 क्योंकि ये 5 बाई 2 नहीं होगा, ये आएगा 450 डिग्री, 450 डिग्री इसमें 0 टू पाई बाई 2 नहीं है, ठीक है। एक वैल्यू और लास्ट में आएगी जब आप पुट करेंगे n इक्वल टू 11 पाई बाई 6, ये आएगी 11 पाई बाई 6 और ये कब आएगी जब आप यहाँ पुट करेंगे n इक्वल टू 1, कितना पुट करेंगे n इक्वल टू 1 पुट करो तो 31 और जैसे आप n इक्वल टू 1 पुट करेंगे देखो n इक्वल टू 2 तो होगा नहीं, ठीक है, जैसे 2 पुट करो सो आएगा 7 पाई बाई 6, ठीक है। सो n पाई प्लस माइनस 1 की पावर 7 पाई बाई 6, इसमें n की पर्टिकुलर वैल्यूज पुट करके हमें निकालना है। सो अब आप इतना तो आई थिंक कर सकते होंगे, चलिए नहीं कर पाएंगे कोई बात, देखो हमारा ये वैल्यू है, अब n इक्वल टू आप 2 पुट करो जरा पहले तो कितना आएगा 2 पाई प्लस 7 पाई अपॉन 6, कितना आएगा, कुछ हो सकता है नहीं हो सकता है, बहुत ज़्यादा है। और जैसे आप फिर n इक्वल टू ये है ना n इक्वल टू 1 पुट करोगे राइट, सो n इक्वल टू 1 पुट करो पाई माइनस 7 पाई बाई 6 आएगा, ठीक है। n इक्वल टू 3 पुट करोगे तो 3 पाई माइनस 7 पाई बाई 6 और ये आएगा 11 पाई बाई 6 जो कि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। तो इस तरीके से वैल्यू पुट करनी होती है n की, जिससे हमें ये वैल्यू पता करनी है। अब इस 11 पाई बाई 6 होगा कितना, होगा 330 डिग्री, 330 डिग्री होगा और जो कि 0 टू पाई के बीच में लाई करेगा। तो ये 3 वैल्यूज आई जो इसमें लाई कर रहे थे। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और अच्छी प्रॉब्लम्स को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय जवाहर।